विश्व मानवता दिवस के मौके पर मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था विश्व भर में मानव अधिकारों की स्थिति, चिंता व हल पर विचार। कार्यक्रम में मानवता की सेवा और मानव अधिकारों के संरक्षण व जागरूकता के लिए कार्य करने वाले और कार्य कर सेवा निवृत्त हो चुके न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, पद्मश्री अवार्डीज, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे संगठनों के पूर्व डीआईजी व एडिशनल डीजीपी व शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। सह आयोजक प्रियंका गुप्ता ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। विश्व मानव अधिकार दिवस की प्रासंगिकता को चरितार्थ करते हुए इस आयोजन में शहीदों के माता पिता, खेल, सरकारी सेवाओं, धर्म, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की हस्तियों को ग्लोबल ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। मानवाधिकार जागरूकता के लिए जिस सेमिनार का आयोजन किया गया, उसका विषय था विश्व में मानव अधिकारों की स्थिति। इसके अलावा मानव की सेवा करने वाले विभिन्न क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को गया। शहीद महेश त्रिखा की माता को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बहुत साल से लगातार इस कार्यक्रम में आना हो रहा है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में, और बहुत सारे आपने अवार्ड देखे होंगे, कभी खेल के, कहीं शौर्य के, पर ह्यूमैनिटी के ऊपर जो अवार्ड देना है वो यही ऑर्गेनाइजेशन देता है। और ह्यूमैनिटी मेरे को लगता है जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति को ह्यूमन होना चाहिए और इसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम करता जा रहा है। विश्व शांति भारत का मूल जो संस्कृति है, मूल उद्देश्य है, भारत की जो नींव रखी गई है वो वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर रखी गई है। और ऐसे समय पर जब पूरा विश्व को भारत अपना परिवार समझता है, उस पूरे विश्व के उस परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोग्राम कराता है। ग्लोबल पीस ह्यूमैनिटी अवार्ड्स जो आज दिए जा रहे हैं वो शांति के लिए हैं। और ऐसे समय पर जब पूरा विश्व उथल पुथल है, बड़ी बड़ी लॉबीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े लॉबीज़ जो विपन्स लॉबीज़ हैं वो चाहती हैं कि एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होता रहे, जिससे उनका धंधा चलता रहे। तो ये धंधे वाली राजनीति वर्ल्ड की जो है, उस समय पर शांति की बात करना, भारत हमेशा विश्व में विश्व गुरु बनकर आगे आया है, आगे आता रहेगा। और इसी विश्व गुरु की भूमिका में भारत ने कभी विश्व शक्ति बनने की कोशिश नहीं करी। विश्व शक्ति भारत नहीं बनना चाहता है, भारत केवल और केवल विश्व गुरु बनना चाहता है। तो शक्ति और गुरु में केवल इतना ही फर्क है कि आप गुरु के पास बड़े आराम से बैठ सकते हैं और शक्ति के पास जाने से डर लगता है। आज फिर इस वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस साल का जो ये कार्यक्रम है, इसका स्वागत करते हैं। जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, योगलाल जी, मलिक साहब, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम कराते रहें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आकांक्षा है। धन्यवाद। बच्चों के मानवाधिकार को लेकर बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत की जब बात आती है तो किसी को हमें ह्यूमन राइट्स किससे चाहिए? ह्यूमैनिटी से ही चाहिए, ह्यूमन से ही चाहिए। तो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमंस के लिए एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ से ऊपर उठ करके कंपैशन के साथ एक दूसरे के बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो फिर लॉज की और रूल्स और रेगुलेशंस की उतनी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।